हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, पीएमएस, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। स्टॉक से शुरू करते हैं। तो स्टॉक्स कोई भी ले सकता है, ठीक है। जो हमारे स्टॉक्स हैं वो एनी इंडिविजुअल कैन बाय। कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक्स ले सकता है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड भी कोई भी ले सकता है। पीएमएस पीएमएस नॉर्मली कौन लेते हैं? जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। और एआईएफ जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या फिर अल्ट्रा हाई, जिनका बहुत सारा पैसा होता है। तो एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक कैसे खरीद सकते हैं? मान लीजिए कोई ₹1 का स्टॉक है, आप खरीद सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। और म्यूचुअल फंड आप ₹10 या उससे ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। बट पीएमएस के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख या उससे ऊपर चाहिए। सिमिलरली अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आपको 1 करोड़ या उससे ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब स्टॉक्स के लिए क्या होता है, कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने भी स्टॉक खरीद सकते हैं। अपने अकाउंट में ले लीजिए, अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 50,000 है तो आप 20,000 के स्टॉक खरीद सकते हैं। और आप पूरे 50,000 खरीद सकते हैं अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो। बट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि इसमें भी कितने भी इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड है, उसकी कोई एक स्कीम है, उसमें आप कितने भी यूजर्स को एनरोल कर सकते हैं, 5,000 या कितने भी। सिमिलरली पीएमएस में भी अनलिमिटेड क्लाइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स के लिए बना हुआ होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए हैं, आप किसी कंपनी के पास है जो पीएमएस प्रोवाइड करती है सर्विसेज, तो आपने कहा भी मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, वो आपके अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो डिजाइन कर देगी। तो ऐसे मान लीजिए उनके पास 10 क्लाइंट रहते हैं, 1,000 भी आ सकते हैं, 10,000 भी आ सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में क्या है कि एक स्कीम या एक फंड में मैक्सिमम 1,000 ही लोग इनरोल कर सकते हैं। अब स्टॉक्स में क्या है, स्टॉक्स क्या है कि उनका जो टेन्योर होता है वो सेल्फ डिपेंडेंट है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया अभी, वो आप कल ही बेच सकते हो, आपकी मर्जी है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी आपने कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है, आप उसे 1 महीने बाद रिडीम कर लो, 2 महीने बाद, वो आपकी मर्जी है। पीएमएस में ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। आपने आज बुक किया, एनरोल किया पीएमएस के लिए, आप कुछ टाइम बाद निकाल सकते हो। डिपेंड करता है आपने क्या रिस्क होराइजन, क्या टाइम होराइजन पीएमएस को बताया। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में क्या होता है कि जनरली इसमें तीन कैटेगरी होती हैं, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी वाइज बनाऊंगा तो फिर ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आपको ये कैटेगरीज जाननी है इसकी कि किस कैटेगरी में क्या होता है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें समझा दूंगा आपको। बट जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, उसकी फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी का टेन्योर मिनिमम ईयर्स होता है जनरली। वो इसलिए होता है, और थर्ड कैटेगरी का डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट और टू का टेन्योर 3 इयर्स क्यों है? तो ये वेंचर कैपिटल फंड की तरह काम करता है, एंजल इन्वेस्टर की तरह काम करता है, और कोई भी स्टार्टअप या उसमें इन्वेस्ट करता है। और भी बहुत जगह इन्वेस्ट करता है, इसीलिए इसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं। प्राइवेट इक्विटी में लगा दिया, कहीं स्टार्टअप में लगा दिया, इसलिए इसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोला गया। अब स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं? स्टॉक्स आप खुद सिलेक्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर सिलेक्ट करते हैं कि उसमें कौन कौन से स्टॉक्स होने चाहिए आपके म्यूचुअल फंड में। पीएमएस में आप पीएमएस मैनेजर से बात करके अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करा सकते हो। वो आपको एडवाइस करेगा, जो भी फिर होगा आपस में आप डिस्कस करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एआईएफ में क्या होता है, इनकी टीम और मैनेजर डिसाइड करती है कि स्टार्टअप में लगाना है या किस डेट फंड में लगाना है। अब इसमें क्या है, स्टॉक्स में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, बेसिक चार्जेस लार्ज एक्सचेंज या ब्रोकर के लगते हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। और म्यूचुअल फंड बहुत लो फीस चार्ज करता है एज कम्पेयर टू पीएमएस एंड एआईएफ। और पीएमएस क्या है, पीएफ में फीस हाई है, अगर मैं म्यूचुअल फंड से कंपेयर करूँ तो काफ़ी हाई फीस। और एआईएफ में भी एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड और पीएमएस थोड़ी बहुत हाई फीस है। बाकी आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बट नॉर्मली हाई रहती है। तो ये बेसिक बेसिक कंपैरिजन है आपका, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू गाइस।